दोस्तों अब हम समझेंगे कि उपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है एंड अपसौर क्या होता है। उपसौर और अपसौर। दोस्तों मैंने बताया कि पृथ्वी और सूर्य जो है अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, और इस तरह से पृथ्वी इलिप्टिकल वे में चक्कर लगा रही है। तो इनके बीच की दूरी कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। ये एक फिक्स नहीं है। जैसे अगर वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाती तो जो है इसका जो रेडियस होता यहाँ भी सेम होता, यहाँ भी सेम होता, यहाँ भी सेम होता, लेकिन ये इस वे में चक्कर लगा रही इसलिए इसका कोई भी फिक्स रेडियस नहीं है। तो आइए देखते हैं कि उपसौर किसे कहेंगे। पहले हम उपसौर को देख लेंगे। उपसौर यहाँ है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। आपको यहाँ दिख रहा होगा ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ज़्यादा है, और यहाँ पे इनके बीच की दूरी जो ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ये कम है और ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है। आप प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, जैसे कोई होता है देश का प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री से नीचे जो है होता है वो उप प्रधानमंत्री होता है। यानी कि अगर किसी की वैल्यू कम है तो उसके आगे उप लग जाता है, इसलिए इनके बीच का डिस्टेंस कम है, तो ये मान लेते हैं ये उपसौर है। डिस्टेंस कम होने के नाते इसका नाम उपसौर यानी कि पेरिहेलियन कर दिया गया है। और इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसको अपसौर। अपसौर यानी कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है ज़्यादा रहती है तो उसको अपसौर बोलेंगे, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम रहेगी उसको उपसौर बोलेंगे। उपसौर 3 जनवरी के दिन, मतलब पृथ्वी का सूर्य से जो डिस्टेंस है बहुत ही कम होता है, ये ऐसा 3 जनवरी के दिन होता है। और 4 जुलाई के दिन पृथ्वी सूर्य से बहुत ही डिस्टेंस पे होती है। तो आपके माइंड में ऐसा आता होगा कि जब पृथ्वी 3 जनवरी के डेट को पृथ्वी और सूर्य का जो डिस्टेंस है बहुत ही कम है, तो हमारे यहाँ गर्मी क्यों पड़ती है जनवरी में तो ठंडी पड़ती है यहाँ पे, तो गर्मी क्यों नहीं पड़ती है डिस्टेंस कम होने के नाते। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अपनी पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये सीधी पृथ्वी है जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इस तरह से झुकी हुई है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे नीचे बताता हूँ, ये रही हमारी पृथ्वी में ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा इंडिया है वो यहाँ कहीं है, इस जगह पे है। हमारी जो इंडिया है, हमारा जो भारत है वो यहाँ कहीं है, और ये इस तरह से झुकी हुई है। जो हमारी अर्थ है ये इस तरह से है, यानी कि जब ये यहाँ पे रहेगी, इस कंडीशन में यहाँ पे रहेगी, तो हमारा जो इंडिया है वो यहाँ कहीं रहेगा। तो इसलिए जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा यहाँ पे पड़ रहा है, इस बैक साइड में नहीं पड़ पा रहा है, इसलिए हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है। और अगर यहाँ पे देखें, पहले हम इसको मिटा देते हैं तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको मिटा दें। ये पृथ्वी है, आपको पता है ये इस तरह से झुकी हुई है, इस तरह से झुकी हुई है, इस तरह से, और ये सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। अभी मैंने बताया कि हमारा जो इंडिया है वो यहाँ है, और जब इंडिया यहाँ है ऐसे जब झुक जाएगी तो इंडिया यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो इंडिया हमारा यहाँ है। इस कंडीशन में जब पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही कम है, तो इंडिया सूर्य का जो प्रकाश पड़ रहा है इस पर नहीं पड़ रहा है, इसके इस वाले छोर पे पड़ रहा है, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध में ना पड़ के दक्षिणी गोलार्ध में इसका ज़्यादा प्रकाश देखा जा रहा है, इसकी किरणें दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा हैं। इसलिए इस केस में यहाँ पे गर्मी अधिक होगी, यहाँ पे ठंडी ज़्यादा होगी, यहाँ पे ज़्यादा गर्म होगा, यहाँ का माहौल ज़्यादा ठंडा होगा। और इस कंडीशन में जो 4 जुलाई है, 4 जुलाई में
हमारे यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है। गर्मी क्यों पड़ती है? ये डिस्टेंस तो ज़्यादा है, लेकिन जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधा हमारे यहाँ पे पड़ रही हैं। हमारा जो इंडिया है वो इस गोलार्ध में आ गया है। जब ऐसे घूमते हुए जाएगा तो इंडिया इस गोलार्ध में आ गया, इसी गोलार्ध में रहेगा। लेकिन जो इसकी सूर्य की किरणें हैं वो इंडिया पे सीधी पड़ रही हैं, इसलिए हमारे यहाँ जो है 4 जुलाई को भयंकर गर्मी रहती है। और इधर ऑस्ट्रेलिया, मान लेते हैं ये इधर ऑस्ट्रेलिया का साइड है, ऑस्ट्रेलिया के साइड में गर्मी बहुत भयंकर रहेगी इस टाइम, और हमारे यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा रहेगी। और यहाँ पे जो है ठंडी रहेगी, और अपने इंडिया में गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर रहेगी। अब आइए देखते हैं कि इनसे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप आ जाती है तो उस समय की घटना क्या कहलाती है? उस समय की घटना कहलाएगी उपसौर। जब सबसे दूर चली जाएगी उस समय की घटना अपसौर कहलाएगी। और इसकी ये जो लाइन है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को एपिसाइड लाइन बोलते हैं। और पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे करीब कब आएगी? 3 जनवरी को आएगी, जब अपने यहाँ ठंडी पड़ती है। और सबसे दूर कब जाएगी? 4 जुलाई को सबसे दूर जाएगी। और इसके बाद पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने यहाँ डिस्टेंस कम होने के बावजूद ठंडी क्यों पड़ती है, जबकि यहाँ सूर्य के पास होने पर गर्मी पड़नी चाहिए? तो मैंने अभी बताया कि सूर्य जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए सूर्य का प्रकाश यहाँ पे सीधा नहीं पड़ता है। और यहाँ पे जो है सूर्य का प्रकाश जुलाई में 4 जुलाई को जब सबसे दूर रहती है पृथ्वी, तो सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ता है, इसलिए गर्मी पड़ती है। और फिर इस टॉपिक को हम यहाँ पे ख़त्म कर